हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। फ्रॉम दिस वीडियो सेशन गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट एडवांस कोड इग्नाइटर फॉर ट्यूटोरियल। दिस इज पार्ट 1 और इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू चेंज डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ सर्वर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो सपोज आपकी कोई एक कोड इग्नाइटर 4 की एप्लीकेशन है। मेरा क्वेश्चन है कि उस कोड इग्नाइटर 4 एप्लीकेशन को आप ब्राउजर पे कैसे एग्जीक्यूट करोगे। यू हैव टू ऑप्शंस। आप मुझे दो आंसर बताओगे। फर्स्ट कि मैं यूआरएल में टाइप करूंगा कॉल लोकल होस्ट, आपके प्रोजेक्ट का नेम एंड पब्लिक। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। और जो दूसरा वे बताओगे समथिंग कॉल्ड PHP स्पार्क सर्व, मीन्स डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करोगे। उसके बाद हम ब्राउजर पे जाएंगे, लोकल होस्ट एंड 8080 पोर्ट टाइप करेंगे। ये जो वीडियो सेशन है एंड द टॉपिक इज हाउ टू चेंज डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ सर्वर। कहने का मतलब है सेकंड वे से आपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया, आपने लोकल होस्ट स्टार्ट किया 8080 पोर्ट पे। हम इस पोर्ट को मीन्स कैसे चेंज करें। To change this port, we have two different methods. जो पहला है हम वो कमांड लाइन के थ्रू ही से चेंज कर सकते हैं एंड द सेकंड बाय क्रिएटिंग अ कस्टम कमांड। हम दोनों तरीकों को इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो सेशन की गाइस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हमारे पास एक ब्लॉग आर्टिकल है। मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, ये रही वो ब्लॉगिंग वेबसाइट। मैं सिंपली क्लिक करूंगा ब्लॉग पे, क्लिक ऑन सर्च आइकन और अगर मैं टाइप करूं लाइक चेंज पोर्ट, प्रेसिंग एंटर। यहां पर हमारे पास एक आर्टिकल है दैट इज कोड इग्नाइटर फॉर कमांड हाइफन चेंज PHP स्पार्क डिफॉल्ट पोर्ट। अगर मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करूं इस डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास वो दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं जो हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले वी नीड अ कोड इग्नाइटर फॉर सेटअप। हम इंस्टॉल करेंगे। इसे डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं स्क्रॉल करूं, यहाँ पर हमारे पास एक कंपोजर कमांड है। मैं इसे कॉपी करूंगा, मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाऊंगा। करेंटली वी आर इनसाइड दिस कोड इग्नाइटर फॉर सेटअप। मैं इस सेटअप को अपने टर्मिनल पे ओपन करूंगा और हम यहाँ पर एक कोड इग्नाइटर फॉर सेटअप इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर मैं कहूँ समथिंग CI4 पोर्ट, अगर मैं एंटर प्रेस करूँ इट विल टेक सम टाइम क्योंकि इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोग्रेस में है। और हम देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली अगर मैं जाऊँ CD CI4 और उसके बाद जो हमने फोल्डर स्ट्रक्चर रखा था कॉल्ड CI4 पोर्ट, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट सेटअप। अगर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाऊं CI4 पोर्ट और ये रही हमारी एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं सिंपली PHP स्पार्क सर्व, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा नाउ it has executed this application at the URL localhost 8080 port. अगर मैं इसे ओपन करूं, ओपन लिंक और ये रहा हमारा लैंडिंग पेज। जो टॉपिक है कि हम 8080 पोर्ट को चेंज करके कुछ और पोर्ट कैसे रख सकते हैं। सिंपली जो फर्स्ट वे हमने डिस्कस किया बाय द यूज ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। सबसे पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूंगा और हम हेल्प मैनुअल ओपन करने वाले हैं अपने PHP स्पार्क के। सिंपली PHP स्पार्क, अगर मैं एंटर प्रेस करूं ये है गाइस हमारे कोड इग्नाइटर 4.1.1 की अवेलेबल कमांड पैलेट। इस कमांड पैलेट में आपको कोड इग्नाइटर के सेक्शन के अंदर हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड सर्व। कमांड का डिस्क्रिप्शन है इट लॉन्चेस द कोड इग्नाइटर PHP डेवलपमेंट सर्वर। अगर इस कमांड के बारे में थोड़ा और जानकारी लेना हो सिंपली हम यूजर गाइड ओपन करेंगे PHP स्पार्क, मैं टाइप करूंगा हेल्प, उसके बाद हम टाइप करने वाले हैं कमांड नेम। PHP स्पार्क हेल्प सर्व, एंटर प्रेस करूं ये रही गाइस हमारे PHP स्पार्क सर्व की टोटल गाइड।
डिस्क्रिप्शन है लॉन्चेस द कोड इग्नाइटर PHP डेवलपमेंट सर्वर। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो हम कमांड के साथ यूज कर सकते हैं लाइक -PHP -host और जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज -port। सो बाय डिफॉल्ट हम देख सकते हैं इट इज 8080। सो हमें पोर्ट चेंज करना है। सो सिंपली PHP स्पार्क मैं टाइप करूंगा -port स्पेस, उसके बाद अगर मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूं 8085 पे, एंटर प्रेस करूं एंड आई थिंक हमने कोई मिस्टेक किया है। अगर मैं वापस से उसी कमांड को ओपन करूं, सो PHP स्पार्क यहां पर हमें टाइप करना था नेक्स्ट सर्व। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हम देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुकी है। बट लुक एट दिस पोर्ट नंबर, यहाँ पर पोर्ट नंबर 8080 डिफॉल्ट के बजाय अब हमारा जो पोर्ट है वो कस्टम नंबर है। सो अगर मैं इसे ब्राउजर पे ओपन करूं, अब ये एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मैं इसे रिलोड करूं एंड 8080 नाउ क्लोज्ड। सो ये था गाइस हमारा फर्स्ट वे, और ये फर्स्ट वे जहां पर हमने अपना डिफॉल्ट पोर्ट चेंज किया। एंड नेक्स्ट मेथड है बाय क्रिएटिंग अ कस्टम कमांड फाइल। सो अगर मैं स्क्रॉल करूं, सो ये है हमारा सेकंड वे दैट इज क्रिएट कस्टम कमांड। सो ये मैं कमांड को कॉपी करूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा, डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूंगा, PHP स्पार्क अगर मैं टाइप करूं, सो आपको यहां पर जनरेटर्स के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड make : कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू जनरेट अ न्यू स्पार्क कमांड। सो सिंपली हम इसी कमांड को यूज करने वाले हैं। तो जो कमांड हमने कॉपी किया था आर्टिकल से, अगर मैं उसे पेस्ट करूं, सो PHP स्पार्क मेक कमांड, और यहाँ पर जो कमांड फाइल हमने लिखी है लाइक स्टार्ट, सो इट विल क्रिएट अ फाइल कॉल्ड start.php। ये एक फाइल क्रिएट करेगा। सो मैं अगर एंटर प्रेस करूं, फाइल क्रिएट हो चुकी है। और अगर मैं अपने इस सेटअप को अगर मैं VS कोड एडिटर में ओपन करूं, ओपन इनटू VS कोड, सक्सेसफुली हमने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लिया है अपने VS कोड एडिटर में। सो जो हमने कमांड फाइल क्रिएट किया था अपने टर्मिनल के थ्रू, उसे हम सर्च कहाँ करेंगे, सिंपली गो इनसाइड दिस ऐप कमांड्स। इस फोल्डर के अंदर हमारी वो फाइल है जो हमने क्रिएट किया था। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने आर्टिकल पे। उसके बाद ये रहा हमारा start.php फाइल के सारे कंटेंट मीन सारा कोड। हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। मैं जाऊँगा एग्जिस्टिंग कोड को डिलीट करूँगा और हम इसे यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। सो सिंपली इस फाइल में हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप चूज किया। इसका मतलब कि जब हमने ये कमांड रजिस्टर किया है ये ऐप सेक्शन के अंदर आएगा। नेक्स्ट इसके यूज करने के लिए होगा समथिंग PHP स्पार्क एंड स्टार्ट। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेगा एट पोर्ट 8085। ये हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया अपने कस्टम कमांड को। नेक्स्ट हमारा जो रन मेथड है, उस रन मेथड के अंदर हमने वही सेम कमांड एग्जीक्यूट किया है लाइक PHP स्पार्क सर्व, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने पोर्ट के अंदर 8085 पास किया है। दिस टाइम वी आर नॉट यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस, बट सेम कमांड हमने अपने कमांड फाइल से एग्जीक्यूट की है। अगर मैं जाऊँ टर्मिनल पे एंड टाइप PHP स्पार्क, ये है वो सारे कमांड जो अवेलेबल है। अब मैं जाऊंगा ऐप सेक्शन के अंदर। ये हमने ऐप सेक्शन क्रिएट किया है क्योंकि start.php में अगर जाओगे आप देखोगे हियर वी हैव अ ग्रुप नेम कॉल्ड ऐप। सो यहाँ पर हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है। ये है हमारा कमांड नेम लाइक स्टार्ट। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है। दिस डिस्क्रिप्शन वी हैव पास्ड इनसाइड दिस डिस्क्रिप्शन वेरिएबल। अब नेक्स्ट अब मैं जाऊंगा, अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो सिंपली PHP स्पार्क, अब मैं टाइप करूंगा स्टार्ट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो हम देख सकते हैं हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। लुक एट दिस पोर्ट नंबर 8085। सो अगर मैं इसे ओपन करूं, और यहाँ पर हमारा लैंडिंग पेज ओपन हो चुका है। एंड दिस टाइम ऑल्सो वी हैव चेंज्ड द पोर्ट नंबर। सो सक्सेसफुली गाइज हमारे पास दो अवेलेबल ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम कोडिग्नाइटर 4 के सेटअप का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट बाय द हेल्प ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड बाय क्रिएटिंग अ कस्टम कमांड फाइल।
So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.